Hello everyone and welcome to Etizad Hassan Hayat's YouTube channel and you're watching to the Too Much Such Review. तो आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीछे तो देखो। पीछे तो देखो 17 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनी और इसकी कास्ट में शामिल है यासिर हुसैन, वकार हुसैन, नवल साजिद, सारा अली खान। पूरे हैदराबाद में मशहूर हो गए हो भाई। इस फिल्म के डायरेक्टर है सईद आतिफ अली और इस फिल्म के राइटर है मोहम्मद यासिर। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जो यूजुअली पाकिस्तान में बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर आपको देखने को मिलेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे कोई साया वगैरह हो तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो बेसिकली ये मूवी में बेस कर रही है इसी सेंटेंस के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर ये मूवी बेस कर रही है। और इसके अलावा कह लीजिए कि एक बड़े मशहूर हमारे एक चाइल्ड आर्टिस्ट अहमद शाह, उनका एक छोटा सा ये क्लिप वायरल हुआ था पीछे तो देखो, तो ये उस चीज़ से भी बड़ा मशहूर हुआ था। हल्दी के पैकेट हमने किया क्या है? वही पापड़ की कूट लगाई है। तो प्लॉट हम सबसे पहले तो ऐसे डिस्कस करेंगे। जुल्फी और टीपू दो बड़े दोस्तों से प्लेड बाय यासिर हुसैन आदि। होता यह है कि एक गली की लड़ाई में जो है ये एक बंदे को पीट देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो है वो किसी मिनिस्टर का बेटा है। तो इनसे छुपने के लिए ये हैदराबाद की एक ये हवेली है, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। तो सारी स्टोरी जो है इसके राउंड अबाउट जो है वो गुजरती है और आपको मैं मज़ीद स्पॉइलर तो खैर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन स्टोरी बेसिकली यहाँ से ही स्टार्ट होती है और ये इसका जो है मेन प्लॉट है। इसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको सिनेमाघर जाके ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें कुछ गुड्स एंड बैड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स के हवाले से। जैसे आपको पता है कि एक मूवी में एक अच्छी चीज़ क्या है, तो इस मूवी की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो मुझे ये लगी, इसका जो जॉनरा है हॉरर कॉमेडी। पाकिस्तान में आपको जैसे कि मैंने बताया कि ना होने के बराबर है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद, यानी कि इस मूवी को देखते हुए अब लोग जो है यहाँ पे ये फाइनली मानने लगे कि कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी जो है ये भी एक जॉनरा है और इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाकी फिल्म मेकर्स के लिए जो है वो रास्ते खुल गए हैं और वो डेफिनेटली इसके टॉपिक के ऊपर अभी जो है वो काम करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत सारी मूवीज़ जो है वो अब उम्मीद है, होप है एक कि इसको देख के बहुत सारे फिल्म मेकर जो है इस जॉनरा के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो दोनों हरामी ई खंडर के अंदर गए होंगे सुबह सुबह वो दोनों की लाशें झील में तैरती हुई मिलेंगी। और जो दूसरी अच्छी चीज़ मुझे इस फिल्म में नज़र आई वो मैं दो लोगों की बात करूंगा यहाँ पे, आमिर कुरैशी की और वकार हुसैन, जिन्होंने एक डायन का रोल उसमें प्ले किया है। ट्रांसजेंडर को अगर इस मूवी में लेकर आए हैं वो साड़ी पहन के और जिस तरह का उनका गेटअप किया गया है वो सब चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन जो एक्टिंग वकार हुसैन ने की है ना, तो मुझे पता है ये यासिर हुसैन की फिल्म है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि वकार हुसैन ने यासिर हुसैन से अच्छी परफॉर्मेंस इस मूवी में प्ले की है। जो कि मुझे जो है वकार हुसैन की एक्टिंग और आमिर कुरैशी की जो एक्टिंग है, आई नो बहुत क्रीपी थी, लेकिन मुझे जो है एक्टिंग वाइज परफॉर्मेंस जो है वो वकार हुसैन और यासिर कुरैशी की जो है वो मुझे उसमें एक्टिंग अच्छी लगी। रानी हो रानी, मैं फवाद खान हूँ। मैं भी शायद हूँ माशाल्लाह। इसके अलावा मैंने बहुत चीज़ें तलाश करने की कोशिश की कि मैं गुड्स पॉइंट जो है वो कहीं से इकट्ठे कर लूँ इस मूवी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके और कुछ गुड्स पॉइंट जो है वो नहीं मिले कि मैं कहाँ से गुड पॉइंट निकाल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। लेकिन एक कोशिश की गई है। आपको पता है कोई भी चीज़ बनती है उसके ऊपर मेहनत होती है, बिना मेहनत की कोई चीज़ नहीं बनती। तो इसके ऊपर एक मेहनत की गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह स्टार्टिंग में एक चीज़ जो है वो बनती है और एंड पे जाके अगर अब जिस तरह जॉनरा आगे बढ़ता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें और हमें देखने को इसमें मिलेगी तो बहुत बेहतरी हो सकती है इसमें। तो आगे जाके और भी इसके ऊपर काम हो सकता है। जैसे कि पहले अगर हम अपनी हॉरर मूवीज़ देखें तो उससे कई दर्जे में कहूँगा कि ये मूवी बेहतर थी। सिर्फ एक मूवी की मैं यहाँ पे बात करूँगा जो अभी रिलीज़ की गई नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जो है वो 3 साल तक वो बस उस कमरे में मत जाना।
तो उन मूवी से ये मूवी मुझे कदरे बेहतर लगी। मुझे लगता है कि अब जो है जिस तरह वो स्टार्ट है हमारा और अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ जो है वो देखने को हमें मिल रही है। जी अब हम चलते हैं अपने बेड पॉइंट्स की तरफ कि इसकी मूवी के बेड पॉइंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीम के मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे कि मैं बहुत सारे मेरे अपने जो मैं अपने दोस्तों की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं उनसे बात करूँ, वो बड़े अपडेटेड रहते हैं। जिस तरह कौन सी मूवी कब रिलीज़ हो रही है, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी कब रिलीज़ हो रही है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस हफ्ते कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते जो है वो मिस मार्वल रिलीज़ हो रही है, उसके 2 एपिसोड। इसके अलावा उनको इस मूवी के बारे में पता ही नहीं था कि ये मूवी भी रिलीज़ हो रही है इस हफ्ते को। तो मार्केटिंग टीम जो भी है इसकी बहुत बुरा काम किया है आप लोगों ने। इवन के कोई भी नहीं जानता था कि पीछे तो देखो यासिर हुसैन की एक कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है और यासिर हुसैन की एक फ़ैन फॉलोइंग है जिसको वो सिनेमा तक लेके जा सकते थे। लेकिन टीम इनकी जो मार्केटिंग टीम है या प्रमोशन टीम थी वो बहुत ही इंतहाई हद दर्जे तक वीक टीम थी, क्योंकि किसी को भी इस मूवी के हवाले से जो है वो पता ही नहीं था कि ये मूवी 17 जून को रिलीज़ होने जा रही है। मैंने अपनी एक जगह पे पोस्ट भी लगाई तो उन्होंने कहा था अबे इसका तो ट्रेलर ही अभी तक नहीं आया तो रिलीज़ कहाँ से हो गई है। मैंने कहा यार अब मैं क्या बताऊँ। मैंने फिर जाके उनको टैग करके मैंने यूट्यूब का लिंक जाके उनको ट्रेलर मैंने वहाँ पे टैग कर दिया और मैंने कहा कि आप लोग जाए और देखें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मूवी के हवाले से। तो उन्होंने जो है उन्होंने फिर उसके बाद ट्रेलर देखा। आई डोंट नो कि वो गए नहीं गए, लेकिन मार्केटिंग टीम पहला पॉइंट बेड पॉइंट आप लोगों का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो एवर रेडी की एक यानी कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और आपको पता है कि एवर रेडी जो है बहुत सारे शोज़ जो है मतलब कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है और उनको बहुत ज़्यादा शोज़ मिलते हैं। लेकिन जैसे कि वीकेंड के ऊपर मैंने देखा इवन के फर्स्ट शो मैंने देखा और उसमें भी जो है एंड पे जाके कहीं हाउसफुल हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में जिस तरह एक मूवी का बस चलता है तो उसी तरह का हाउसफुल मुझे इसमें नज़र नहीं आया। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक्टिंग के हवाले से बात करेंगे। इस फिल्म की जो एक्टिंग थी मुझे लगता है कि वो अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि यासिर हुसैन को ऑलरेडी हम पहले भी कॉमेडी मूवीज़ में देख चुके हैं, जैसे कि कराची से लाहौर या लाहौर से आगे, और अभी रिसेंटली हम उसको बड़े सीरियस रोल में बादशाह बेगम में भी देख रहे हैं। लेकिन यासिर हुसैन की यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि वो जो एक कैरेक्टर की पूरी प्रिपरेशन होती है वो इस तरह से नहीं हुई है यासिर की। यासिर जो है वो एक्टिंग इससे बेहतर बहुत कदरे बेहतर कर सकता था और यासिर ने इससे पहले एक्टिंग की भी है। बहुत मूवीज़ उस वक्त यासिर ने बनाई है जिस वक्त पे 10 करोड़ की एक लिमिट क्रॉस करना पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और यासिर की फिल्म ने नॉन ईद रिलीज़ के ऊपर वो डिजिट क्रॉस किया था, तो इट्स मीन कि यासिर के पास वो पावर है। लेकिन यासिर की एक्टिंग मुझे जो है यहाँ पे लग रहा है जैसे कि अगर 10 में से हम रैंक करें कि यासिर अगर अपनी 100% इस पर कोशिश करते तो शायद यासिर की जो है इस परफॉर्मेंस में 30 to 40% बेहतरी आ सकती थी। आपका नाम क्या है? लगता है कि एक्टिंग जो है वो एक टीम वर्क है। एक्टिंग आप अगर एक टीम वर्क आप उसके ऊपर नहीं करोगे तो एक बंदा कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, एक बंदा एक प्रोजेक्ट को लेके नहीं चल सकता। वो बहुत ही कोई बड़े स्टार्स होते हैं जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं होते और उनकी मूवी चल जाती है, लेकिन यासिर हुसैन जो है वो उस कैटेगरी के हमारे अभी स्टार नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान के अगर हम बड़े बड़े एक्टर्स की बात करें तो यासिर हुसैन का नाम उसमें डेफिनेटली आता है, लेकिन बाकी जो टीम वर्क है उनकी एक्टिंग के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक्टिंग किसी की भी नहीं लगी। और मेन कोर होता है आपका स्टोरी के बाद कि अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो लोग जो है उसको रिलेट कर पाए। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस थी और इसके ऊपर और काम किया जा सकता था। एक्टिंग जो है सिर्फ ठीक है, यासिर की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो यासिर की मुझे कोई आउट क्लास एक्टिंग नहीं लगी या ऐसा कोई उसमें वो नहीं लगा इम्पैक्टफुल जैसे पहले उनकी मूवीज़ का था। लेकिन अभी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है यासिर अगर एक्टिंग अच्छी कर भी रहे थे बाकियों के प्रिंसिपल, लेकिन सिर्फ यासिर ये मूवी नहीं लेके चला सकते। बाकी जो इनकी स्टार कास्ट है जैसे कि सारा थी, नवल थी या जुनैद थे, आदि थे, हादी, तो उनकी जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज या जो परफॉर्मेंस में कमी होती है
मुझे लगता है कि यासिर ऐसे सुबह उठ के कपड़े पहन के जो शूट के कपड़े होते थे वो आके और सेट पे जो है एक दफ़ा लाइन रीड करके चले जाते थे, अपनी सीन शूट करा के वो चले जाते थे। ना ही कोई उसके लिए प्रिपरेशन की गई, ना ही कोई उसके लिए जो है वो रिहर्सल की गई है। मुझे मूवी देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ। अब शबनम है ना मेरी मेज़बान, आप अच्छी नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि यासिर हुसैन जैसे बड़े स्टार्स अगर किसी छोटी कास्ट के साथ वो जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने एक्सपीरियंस से या उनको साथ लेके चलना चाहिए था, क्योंकि अगर हम एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी मुझे लगता है कि नहीं अबूर कर पाए। यासिर को अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहिए था, मुझे ये मेरा ओपिनियन है। सेकंड जो इसका वीक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है इस मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी का। प्रोडक्शन क्वालिटी की मैं आपको अगर बताऊँ तो एक अगर हॉरर मूवी होती है या कॉमेडी हॉरर मूवी होती है तो इसमें वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर वगैरह जो है आपको ऐसे चाहिए होते हैं जैसे कि आपको हुक करके रख सके, आपको सीट से उठने ना दे। लेकिन ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पे जो है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि उसमें वो इम्पैक्ट नहीं रही इस मूवी में। कलर ग्रेडिंग जो है उसकी उस तरह से नहीं की गई जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो ये डिपार्टमेंट जो है एक और वेट पॉइंट में यहाँ पे ये वाला ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं कि यार प्रोडक्शन क्वालिटी एक मूवी की अच्छी है लेकिन उसकी कास्ट है, उसकी जो बाकी चीज़ें थी तो वो सही नहीं रही है। यहाँ पर वीएफएक्स का बड़ा इशू रहा है, इसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है उसका बड़ा इशू रहा है, इसके अलावा जो कलर ग्रेडिंग है उसका बड़ा इशू रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अप टू द मार्क तो ठीक है लेकिन वो एवरेज भी नहीं थी, मैं ये कहूँगा। यहाँ पर जो VFX यूज़ किए गए हैं तो वो काफ़ी बचकाना से थे, जैसे कि कोई बच्चों के लिए बनाई गई मूवी है। और VFX जो है यहाँ पर ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नॉर्मल हमारी मूवीज़ में इतने VFX नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ भी की गई है तो VFX को वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से उन्होंने एक किस्म का जो है वो बिलो द एवरेज उन्होंने काम किया। अगर हम बात करें इस मूवी की डबिंग के हवाले से बात करें तो डबिंग भी इस मूवी की जो है काफ़ी इमेच्योर टाइप की थी। आपको जो है समझ ही नहीं आता था कि ये कैरेक्टर क्या कह रहा है, कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है। तो डबिंग का डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे ठीक है यार, ये तो आपकी बेसिक चीज़ है। मुझे लगता है कि इस चीज़ों के ऊपर जो है हमें मूवी को रिव्यू ही नहीं करना चाहिए। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हर एक फ़िल्म के लिए लाज़िम और मज़ूम का वर्ड मैं अगर यूज़ करूँगा तो बिल्कुल सही है। तो वो उस चीज़ के लिए लाजमी ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें जो है ज़रूरी है उसके लिए। तो इसके ऊपर प्लीज़ आप लाजमी काम किया करें, क्योंकि अगर एक मूवी को हम इस चीज़ों के ऊपर रिव्यू करना स्टार्ट कर दें तो बाकी का जो हमारा मेन रिव्यू होता है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो है हॉरर कॉमेडी जो इसका जॉनरा था तो इसकी कॉमेडी जो है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि कॉमेडी जो है कॉमेडी का एलिमेंट बहुत कम हमें देखने को मिला उसमें। और जोक्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे यानी कि लिखे गए थे। लेकिन आपको पता है कि कॉमेडी जो है वो टाइमिंग से बड़ा रिलेट करती है। अगर आपकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी नहीं है तो आप चाहे जितना भी अच्छा जोक कह लो वो जोक उसी तरह का इम्पैक्ट नहीं करता। तो जो टाइमिंग और जोक दोनों जो है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी इस मूवी में। जैसे कि अभी कॉमेडी के हवाले से मैं बात करूं तो जो भी वो जोक उस वक्त जो है वो पंच कर देते थे तो उस वक्त रियलाइज़ ही नहीं होता था, थोड़ी देर बाद जाके वो हमें रियलाइज़ होता था। इस तरह के हॉरर कॉमेडी की टीम के ऊपर बनाई गई थी। तो आधी मूवी जो थी यानी कि इंटरवल से पहले जो है हॉरर कॉमेडी थी, उसके बाद जो इंटरवल के बाद मूवी है वो उसका तो जॉनरा ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो जो है ड्रामा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि डोंट नो कहाँ से वो ड्रामा इसमें आ जाता है, लेकिन हॉरर कॉमेडी की बजाय वो ड्रामा के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बैड पॉइंट सिर्फ बता रहे हैं कोई गुड पॉइंट। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास बैड पॉइंट बहुत है लेकिन गुड पॉइंट्स जो है वो बहुत कम है। तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है मुझे लगता है कि इस किस्म की मूवी में अगर म्यूज़िक अगर ना भी हो तो वो चल जाता है, क्योंकि इसमें जो अभी इन्होंने जो म्यूज़िक ऐड किया है तो वो ना ही कोई कहानी से उसका रिलेवेंस था, ना ही वो कहानी को कोई आगे बढ़ा रहा है।
तो विदाउट एनी रीज़न उन्होंने जो है वो म्यूज़िक, जो कहते हैं ना एक मूवी में जैसे हमारे पाकिस्तानी मूवीज़ में बड़ा मशहूर है कि आइटम सॉन्ग की जगह ही नहीं बनती लेकिन वो मूवी में डालना ज़रूरी है, तो इसी तरह किया गया है कि मूवी में जो है सॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं थी, उन्होंने बिला वजह के बिला फजूल के वो म्यूज़िक उसका ऐड कर दिया है। और कोई इतने अच्छे कोई ब्रिलियंट सॉन्ग्स भी नहीं थे कि हम कह सकें कि चलो ठीक है हमें कुछ अच्छे गाने मिल गए, हमारे प्लेलिस्ट के लिए अच्छे गाने मिल गए, लेकिन वो भी उसमें मूवी में बिल्कुल भी नहीं था अगर हम उसकी बात करें। ठीक है, अगर गाने अच्छे होते हैं फिर भी आप कहते हैं ठीक है चलो रिलेवेंस नहीं थी लेकिन अच्छे गाने तो है, लेकिन वो भी इस चीज़ में हम शामिल नहीं कर सकते। तो म्यूज़िक जो है इस मूवी का एक और बैड पॉइंट था। हाँ, जान ही तो निकल रही है, और क्या निकल रहा है, थोड़ी सी रह गई। मूवी जो है कुछ अच्छी हो तो हम क्रेडिट की बात करते हैं, डायरेक्टर को क्रेडिट देने की बात होती है, तो यहाँ पर मैं इस वक्त बात करूँगा। आपको पता है बैड लिस्ट की जो है वो एक लंबी फहरिस्त हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर डायरेक्शन वाइज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही वीक डायरेक्शन थी, यानी कि डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है। शॉर्ट्स तो है, अगर आप एक डायरेक्टर है और आप अच्छे शॉर्ट्स ना ले ले तो फिर तो बात ही नहीं है ना, आप डायरेक्टर ही क्यों हैं जो अच्छे शॉर्ट्स ही ना ले। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्शन की कमी थी, वीक डायरेक्शन थी, कैरेक्टर्स के ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स जो है वो अच्छे थे, गिने चुने, वो भी गिने चुने, ओवरऑल मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बहुत ही वीक डायरेक्शन थी। इसके अलावा जो है एक और बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि अगर हॉरर मूवी हो तो उसमें जो है मेकअप का बड़ा हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेकअप का डिपार्टमेंट जो है उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत थी। जैसे कि देखिए, अगर आप डायरेक्टर है, आप मॉनिटर के सामने तो आप ही बैठे हैं ना, आप देख तो रहे कि कहीं कहाँ पे ये चीज़ जो है अब वेird सी लग रही है, कहाँ पे ये चीज़ इसके साथ सूट नहीं कर रही। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं पॉइंट आउट में अभी भी कर सकता हूँ कि ये चीज़ जो है इसकी सही नहीं लग रही थी मेकअप। हालांकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं वो उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकता हूँ। तो आप डायरेक्टर है और आप कैमरे के सामने बैठे हैं, अगर आपको वो चीज़ रियलाइज़ उसको क्यों नहीं हुई, क्योंकि बड़े स्क्रीन के ऊपर हमें जो है वो चीज़ें बहुत रियलाइज़ हुई। ठीक है, आपको उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुई जब आपने मूवी देखी, उसके बाद आपने एक दफ़ा ख़ुद तो देखी होगी मूवी, उसके बाद भी आपको बड़े स्क्रीन के ऊपर जो है वो उस मूवी में कुछ पॉइंट्स जो है वो नज़र नहीं आए क्या? अभी अंदर से आवाज़ आ जाएगी ना कि अंदर आके देख लो तो फट जाएगी तुम्हारी पैर। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, और आपने अगर ये मूवी देखी है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक भी हमें लाजमी बताइएगा। और मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 में से 2 पॉइंट्स, 2 आउट ऑफ 5 में इस मूवी को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत की गई है इस मूवी के ऊपर। तो अगर आपने भी ये मूवी देखी है और आपका फीडबैक कुछ भी है तो प्लीज़ हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मैं सब्सक्राइब कीजिए।